ओके, सो ये जो ट्राइमेक्स असेसमेंट है, दिस इज वेरी कॉमन असाइनमेंट। तो ये अपने को ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। इन जनरल इसका कई सारा असाइनमेंट्स आता भी है। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू हियर वेरी प्रॉपर्ली कि इससे रिलेटेड अपने को ट्राइमेक्स असेसमेंट कई बार आता है। नाउ व्हाट इज दिस ट्राइमेक्स असेसमेंट? लेट्स गो थ्रू दिस। ये अपने को एक इसके साथ एक इंडिविजुअल रिपोर्ट मिलता है, इंडिगो रिपोर्ट। दिस इंडिगो रिपोर्ट इज द पर्सनैलिटी रिपोर्ट। एक स्टूडेंट का क्या पर्सनैलिटी है नहीं है, उस चीज का ये रिपोर्ट है। एंड फिर इसके बाद एक टाइमेक्स असेसमेंट का वर्ड फाइल रहता है जहाँ पे सारा ब्रीफ रहता है। ऑलराइट, तो अपने पहले इंडिगो रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है। इंडिगो रिपोर्ट में अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 28 पेजेस का है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट गो थ्रू करेंगे। नेम चेक कर लेना, रमनदीप सिंह है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसका टॉप 5 स्किल्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसका बिहेवियर दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है, वैल्यू टुवर्ड्स टीम, ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला चीज एक बार पढ़ लेना, तो उससे काफी आइडिया मिल जाएगा कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। ये सब ऊपर से भी देख लो चलेगा। उसका प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पता चल गया, उसका क्या नेचुरल अडेप्टिव स्टाइल है। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन गाइड ये देखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये ड्राइविंग फोर्सेस ग्राफ है कि उसका नॉलेज कितना है नहीं है, किस टाइप का नॉलेज है, इंस्टिंक्टिव है कि इंटेलेक्चुअल है, कि उसके इंस्टिंक्ट से ही सब कुछ सही आता है कि वो इंटेलेक्चुअली सही है, सेल्फलेस है कि रिसोर्सफुल है। इसका ये सारा भी मिल गया। ये चीज इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। वन टाइम भी अगर पढ़ लेंगे ना तो टाइमेक्स असेसमेंट से रिलेटेड सारा उसको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद योर स्किल्स में उसका क्या क्या स्किल्स है वो दिया हुआ है। समरी ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत लंबा होता है। तो इसके बाद समरी ऑफ कॉम्पिटेंसीज के बाद है हाउ अदर पीपल शुड कम्युनिकेट विद यू। दिस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवन। फिर उसका स्ट्रेंथ अपने को ऊपर से ही पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ वीकनेस। एंड फिर उसके बाद उसका लाइक टाइम वेस्टर्स, हाउ ही वेस्ट टाइम। तो इन शॉर्ट एक स्टूडेंट का क्या क्या पूरा का पूरा पर्सनालिटी है कि हाउ ही रिएक्ट्स टू क्रिटिसिज्म और एनीथिंग, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, वो सारा का सारा अपने को इस इंडिगो रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द ट्राइमेक्स असेसमेंट, व्हाट दिस असेसमेंट्स आस्क फॉर अस। असेसिंग एंड एनालाइजिंग, ऑलवेज गो थ्रू द ब्रीफ 2 or 3 times। ठीक है, assessing and analyzing your personality with the Indigo Trimax DNA assessment। ठीक है, for this assignment refer to your own personal Indigo Trimax DNA। यहाँ पे own personal किसका है, ये स्टूडेंट का नाम क्या था, रमनदीप। ठीक है, तो मेक श्योर कहीं पे भी तुम लिखो तो एज अ रमनदीप लिखो, कि कहीं पे अगर ऐसे रिफ्लेक्टिव पीस भी लिखने बोल दिया तो एज रमनदीप। राइट अ पेपर स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन एंड देन फॉर पार्ट 1 कमेंट ऑन योर डिस्क स्टाइल। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उसके बाद कमेंट ऑन योर डिस्क स्टाइल रहेगा। व्हाट इज डिस्क स्टाइल? दैट इज दिस, ये अपना डिस्क स्टाइल। डिस्क यानी कि डोमिनेंस का कितना स्कोर है, इन्फ्लुएंसिंग कितना है, स्टेडीनेस कितना है, कंप्लायंस कितना है। नाउ व्हाट आर दी, इसका मीनिंग सारा क्या है, ये अपने को गूगल में सर्च करके पता चलेगा कि व्हाट इज डिस्क। ठीक है, तो ये एक बार चेक करना। फिर उसके बाद क्या दिया, एंड ऑन योर टॉप 2 or 3 स्किल्स। अपने टॉप 2 3 स्किल्स के ऊपर ये चीज कमेंट करना है। अपना ड्राइविंग फोर्सेस अपने को क्या क्या चीज मोटिवेट करता है, ये सारा चीज इस रिपोर्ट में लिखना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट योर अवेयरनेस ऑफ दीज रिजल्ट्स मीन्स फॉर यू, कि ये जो रिजल्ट्स आया इस चीज का अवेयरनेस, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। यहाँ पे ये चीज मेंशन करना है, इस लाइन इस हेडिंग वाला जहाँ पे कि अवेयरनेस ऑफ द रिजल्ट्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रिजल्ट्स, ऐसा इसका हेडिंग। फिर उसके बाद व्हाट विल यू डिफरेंटली, कि पहले तो तुम ये करते थे बट ये अवेयरनेस आने के बाद व्हाट विल यू डू डिफरेंटली, ये लिखना है। फिर व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव और वर्क अपॉन, ये लिखना है। फिर इसके बाद डिस्क्राइब व्हाट यू, ऑब्वियसली जिस चीज में वीक है उस चीज के ऊपर वी विल वर्क। एंड फिर डिस्क्राइब व्हाट यू बिलीव टू बी द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट एरियाज ऑफ योर पर्सनालिटी। डिस्क असेसमेंट देख के समझ में आ जाएगा, विद रेफरेंस टू असेसमेंट रिजल्ट्स लिखाई। यहाँ पे लिख देना विद रेफरेंस टू दिस रिजल्ट, दीज वर माय स्ट्रेंथ्स एंड। Now, if you have a work experience, please use your past professional experience to provide examples of those skills। कि अब तुम कहीं पे कभी काम करी थी तो तुम्हारे के अंदर क्या क्या स्किल तुम नोटिस करी, या फिर तुम्हारा क्या क्या मोटिवेटर्स था, क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस था which help you in taking actions। mention that। if you do not have work experience, then refer to examples from school or family interactions। so choose from interactions using family or uh, school interactions only, because most of the students have not worked in। तो अकॉर्डिंगली प्रोसीड। ये हो गया इसका नेक्स्ट पार्ट। फिर इसके बाद इन दिस पार्ट 2, अच्छा इसको पार्ट 1 पूरा मेंशन करना है,
जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ये सब हेडिंग रहेगा, और इसको पार्ट 2 मेंशन। Now, in part 2, explore those traits of yours may impact your career and performance based on your current or aspirational career path. तो अपने current aspirational career path define कर देना. Choose it something related to business as marketing, HR, operations, leadership, or something technical, anything. Something choose related something to this. And फिर उसके बाद एक्सप्लोर दो ट्रेट्स विच में इम्पैक्ट योर करियर। तेरा क्या क्या ट्रेट तेरे को यहाँ से देख के समझ में आता है, तो गो थ्रू दैट ट्राइमेक्स असेसमेंट, टेक 15-20 मिनट्स बट गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। तो उससे काफी कुछ हर जगह लिखने में इजी हो जाएगा और पता चलेगा कि कहाँ से क्या उठाना है। फिर which traits are likely to be your success, which traits are will have to be careful and work upon, improve upon and regret। तो ऑलमोस्ट इधर से सिमिलर ही है ये सेकंड पार्ट, बट इधर क्या है, अपने करियर को लेके बोलना है कि क्या क्या करियर में स्ट्रेट हेल्प करेगा, क्या क्या नहीं हेल्प करेगा, क्या क्या ठीक करना है, एंड हाउ। Now finally part 3, develop a written action plan with actual concrete steps you will take to improve in those areas you identified above as needing your intention. At the end of the paper, include a short conclusion. थर्ड पार्ट में क्या करना है, डेवलप अ रिटन एक्शन प्लान टू इम्प्रूव इन दोज एरियाज यू आइडेंटिफाइड अबव एज नीडिंग योर अटेंशन। तो एक रिटन एक्शन प्लान बनाना है थर्ड पार्ट, जो वीकनेस है उसके ऊपर। Now conclude the paper with a short conclusion. Write a short conclusion with proper APA headings. Now what is this APA headings? ये APA references नहीं बोला, APA headings बोला। तो नॉर्मल अपने जैसे हेडिंग्स लिखते हैं वही है। If there is anything else, I'll let you know. No abstracts, no table of contents is necessary. ये चीज ध्यान रखना while formatting. Support your paper with 6 or 8 scholarly resources with one being from your textbook. तो ये what, अब क्या होता है अपने जनरली ना, ये what being your textbook ये चीज छोड़ देते हैं। तो एज अ राइटर हो सकता है कि हम एज ब्रीफ देने में भूल जाए, बट यू डोंट मिस दीज थिंग्स एंड लेट मी नो कि भाई टेक्स्ट बुक का इसका रेफरेंस लगेगा। आई टेल द क्लाइंट कि भाई टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लगेगा, टेक्स्ट बुक लाके। इफ ही डजंट गिव, उसका प्रॉब्लम है, बट बाद में पता है टेक्स्ट बुक का रेफरेंस नहीं होने से भी रिवर्क आ जाता है या फिर फेल करता है। तो मेक श्योर यू डोंट मिस दीज थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद द पेपर शुड बी बिटवीन 18, अपने को 1800 वर्ड काउंट मिला है, एंड रिटन यूजिंग एपीए फॉर्मेट, ठीक है। एडहरिंग टू क्लोज पॉसिबल वर्ड काउंट इज रिक्वायरिंग information, submit a paper to submit and before you get started please carefully review the marking rubric below। तो अपने को मार्करिंग रूब्रिक किसका देखना है, 100 मास्टरी। फिर इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ऑल्दो अपने को ऊपर वाला ही पूरा का पूरा फॉलो करना है, बट गो थ्रू इट वंस। की एलिमेंट्स आर कंप्लीटिंग कवर्ड, कंटेंट इज comprehensive, accurate, persuasive, displays superior understanding of relevant theory, research is superior, substantial use of Trimax results। तो Trimax results जो भी आया अपना, यही Trimax results है, ठीक है। इसको Trimax results बोल लो या इंडिगो रिपोर्ट बोल लो, दोनों एक ही चीज। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन प्रोवाइड सुपीरियर लेवल ऑफ बैकग्राउंड एंड पेपर स्ट्रक्चर ऑफ वेरी क्लियर। तो हमेशा ही बोलता है कि इंट्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है वो हमेशा मेंशन करना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द पेपर, एंड कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम बॉडी ऑफ द पेपर, कि क्या क्या चीज स्ट्रक्चर जो अपने बनाए थे उसमें अपने फाइंड आउट की कंक्लूजन में वो चीज बताना चाहिए। एंड फिर उसके बाद एपीए 7th रेफरेंस होगा, ग्रामर स्पेलिंग ठीक कर लेना, रीडिंग स्टाइल एंड मार्क्स। So this is the whole complete thing. If you have any doubts, let me know. And also I have found out one related assignment to it. हम नॉर्मल गूगल में सर्च किया ट्राइमेक्स असेसमेंट असाइनमेंट, मेरे को 3-4 तो मिला, जिसमें से ये मेरे को देखने लायक लगा। क्या है ये, देखो कितने अच्छे से ये असेसमेंट पूरा बनाया हुआ है। नाउ डोंट कॉपी दिस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ इट, बट डोंट कॉपी दिस। रीजन भी कि ये दूसरे स्टूडेंट का है, तो उसका स्ट्रेंथ वीकनेस पर्सनैलिटी पूरा अलग हो सकता है, एंड अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पर्सनैलिटी पूरा अलग हो सकता है। आई एम गिविंग यू जस्ट दिस सो दैट यू डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन मेकिंग द स्ट्रक्चर। एंड जरूरी नहीं कि अपने को इसी का स्ट्रक्चर कॉपी करना है, अपने को तो सारा जो जो ब्रीफ में बोला है वो सारा इंक्लूड करना ही है। दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, एंड एक रेफरेंस होने से आई ऑलवेज फील दैट असाइनमेंट बिकम्स अ मच मोर इजियर। तो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि देखो इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद हम बोला था डिस्क स्टाइल पे अपने कमेंट करना है, तो डिस्क स्टाइल का फोटो खींच के डाल दिया और अपना टॉप 5 स्किल्स का फोटो खींच के डाल दिया।
फिर उसके बाद बोला था उधर की टॉप 3 स्किल्स बेस्ड ऑन माय इंडिगो रिपोर्ट आर डिपिक्टेड बिलो, कि तुम्हारा टॉप 3 स्किल्स क्या है, यहीं से मिला उसको उसका टॉप 3 स्किल्स, एंड उसके ऊपर कमेंट करो, तो वो पूरा एक कमेंट करके रखा है। फिर उसके बाद ड्राइविंग फोर्सेज एंड कभी भी कहीं पे भी कमेंट करने के लिए बोले ना, गिब्स मॉडल का जो क्वेश्चन है इट इज वेरी नाइस, यू ऑल्सो नो व्हाट इज गिब्स मॉडल, एंड गिब्स मॉडल्स का क्वेश्चंस आर वेरी नाइस, ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन दोस। अगर लगता है कि वो यहाँ पे यूज एप्लीकेबल है, अगर लगता है कि एप्लीकेबल नहीं है, देन डोंट यूज इट, बट आई प्रेफर यूजिंग गिब्स मॉडल फॉर रिफ्लेक्शन। बट अब वो क्वेश्चन के ऊपर है कि क्वेश्चन हमसे क्या मांगा है, उस हिसाब से आंसर। यहाँ पे हो सकता है कि खाली हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देना, तो भी मेरा वो कंप्लीट हो सकता है। कि इफ आई एम लेट्स से बोला कि पर्सनल स्किल्स रैंकिंग सेल्फ स्टार्टिंग, कि मेरा सेल्फ स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, तो व्हाट आई विल से दैट आई यूजुअली टेंड टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग और समथिंग, क्या लिखा है, सेल्फ स्टार्टर एंड ग्रेट एट मेकिंग एनर्जी in others. I have faith in helping results through others. I lean towards the group approach. I prefer public acknowledgement for my accomplishments. One of my surprising separating factors is acknowledgement and applause. I jump at the chance to foster individuals and fabricate associations. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ये लोगों को अप्रिशिएट बहुत करता है एंड एक्नॉलेज बहुत करता है एंड हेल्प देम इन जनरेटिंग रिजल्ट्स एंड हैव फेथ इन पीपल। तो उस तरीके से वो अपने स्किल को डिफाइन किया कि हाउ इज पावरफुल ही इज इन दिस स्किल। फिर उसके बाद क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस एंड मोटिवेट। ड्राइविंग फोर्सेस यानी कि उसको क्या चीज ड्राइव कर, एंड व्हाट आर हिज मोटिवेटर्स टू वर्क फॉर। यू कैन गो थ्रू दिस, एंड ये जो पूरा असाइनमेंट है ना, इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि अपना जब लिखते टाइम हो तब इजी हो। एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट्स फॉर मी, हम बोला है कि अपने को वहां पे वो बताना है कि व्हाई दिस रिजल्ट वर इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद थिंग्स आई डू डिफरेंटली टू इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी। अब उसका हो सकता है प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी हो, तो प्रोडक्टिविटी के लिए वो ये सारा चीज लिखी है, अपना हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ हो टाइम मैनेजमेंट, तो अपने को यहाँ पे ये सब चीज नहीं चलेगा, है ना। तो सी टू दोस थिंग्स। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज ऑफ माई पर्सनैलिटी वो मेंशन किया, वीकेस्ट एरियाज मेंशन किया। फिर पार्ट 2 भी पूरा मेंशन किया, जैसे कि हम बोला इम्पैक्ट ऑफ माई स्किल्स ऑन माई करियर। फिर उसके बाद माई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ट्रेड्स मेंशन किया। पार्ट 3 में माई स्मार्ट एक्शन प्लान दिया, स्पेसिफिक मेजरेबल एंड एक एक्शन प्लान देना था ना, रिटर्न एक्शन प्लान टू ओवरकम योर वीकनेसेस, तो यहाँ पे ये दिया। वो कैसे दिया ये चीज, स्मार्ट एक्शन प्लान भी वो बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया, कि वो स्टेप 1 2 3 करके वो अलग अलग कर दिया, एंड एक एक गोल को अब जैसे स्पेस फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली बोला दैट आई वांट टू इंप्रूव माय नेटवर्किंग स्किल। मेजरेबल में क्या किया, ही वांट्स टू इंक्रीज हिज पब्लिसिटी। अचीवेबल सेट अचीविंग गोल्स, ऑल्दो ये स्मार्ट एक्शन प्लान नहीं होता। अपने स्मार्ट एक्शन प्लान क्या सीखे हैं कि 3 4 स्पेसिफिक गोल दिया, उस गोल का क्या मेजरमेंट है वो लिखा, फिर वो अचीवेबल है कि नहीं वो लिखा, एंड वो उसका क्या रेलेवेंस है, हाउ विल इट हेल्प वो लिखा, एंड हाउ मच इन टाइम यू विल कंप्लीट दोस गोल्स, वो लिखा। तो ट्राई टू फॉलो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम स्मार्ट, बिकॉज वही स्मार्ट प्लान होता है, यहाँ पे स्मार्ट एक्शन प्लान गलत दिया इन अ वे, है ना। So try to write those that smart action plan only, and I'm copy pasting this link and sending it to you also. So this was the whole complete brief. If you have any doubts, you can ask me now. Huh? नहीं, Hello? कोई डाउट नहीं है। No doubts. All right. So I'll close the recording, हम्म। and